अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द इनसाइड स्कूप। आज हम बात करेंगे एज यूजुअल अबाउट द इकोनॉमी, बिजनेस एंड द स्टॉक मार्केट। एज ऑलवेज हम शुरू करते हैं विद न्यूज़ अबाउट द स्टॉक मार्केट। अनदर ऑल टाइम हाई, कल KSE 100 ने क्लोज किया 147,005 पॉइंट्स पे, विच इज़ जस्ट 75 पॉइंट्स बिफोर। लेकिन उससे पहले थ्रू आउट द मूड देयर वाज अ रोलर कोस्टर इन द मार्केट, राइट। इंडेक्स ने फिर 1082 पॉइंट्स गेन किए, ऊपर जाके वेंट टू अ हाई ऑफ 147,976 पॉइंट्स, मतलब जस्ट 24 पॉइंट्स शॉर्ट ऑफ 148,000। इंट्राडे हाई था ये, फिर उसके बाद एक लो था इंट्राडे का विच वाज 120 points negative. उसके बाद still the volume was really solid with 331 million shares traded only in the KSE 100, okay, and then it closed of course 75 points plus. Bullish sentiment का main fuel corporate earnings की beat, जुलाई की $3.2 billion की record remittances और रुपये की stability। साथ ही US पाकिस्तान ट्रेड टॉक्स वी बीन टॉकिंग टू यू गाइज अबाउट एंड एंटिसिपेटेड फॉरेन इनफ्लोज ने इन्वेस्टर्स को मजीद कॉन्फिडेंट किया। सीमेंट्स एंड बैंक्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। बैंक्स ने अकेले 255 पॉइंट्स का लिफ्ट दिया, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग भी क्लियर थी। इंटरडे हाई के बाद लोगों ने थोड़ा सा कैश आउट किया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और फर्टिलाइजर सेक्टर ने इंडेक्स को नीचे खींच लिया। OGDC, मारी, फौजी फर्टिलाइजर ने बहुत नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दी। टॉप गेनर्स में UW ने 19% का जंप दिया। PGLC और नेशनल फूड भी सॉलिड ऊपर गए। दूसरी तरफ यूनिटी, BNWM, PSX ने थोड़ा ड्रैग क्रिएट किया। मूड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगी बिफोर नेक्स्ट लेग अप। अगर रिफॉर्म्स और फॉरेन इनफ्लो न्यूज़ आती है तो 150K का टारगेट दूर नहीं है। इट्स लिटरली जस्ट लाइक 2000 पॉइंट्स अवे एंड वी कैन टेस्ट दैट रेजिस्टेंस लेवल, राइट। तो एक लाइन अगर मैं कहूँ तो बुलिश हवा चल रही है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग का ठंडा झोंका कभी कोई पड़ सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। आवर कूल ऑफ पीरियड इज नॉट दैट लॉन्ग। टॉकिंग अबाउट द कंट्री एंड इट्स इशूज, ब्रेकिंग न्यूज़ फ्रॉम कराची। सिंध गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को क्लेम किया कि शहर के इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को जल्द ही के इलेक्ट्रिक से सस्ती बिजली मिलेगी। सिंध एनर्जी मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह ने एक मल्टी स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में कहा सेप्रा विच इज़ सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए सप्लाई होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक का करंट रेट से काफ़ी चीप होगी। मिनिस्टर का कहना है कि हाइब्रिड पार्क्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं ताकि पावर टैरिफ्स को नीचे लाया जाए, एंड ये मॉडल इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स को देख के अडॉप्ट किया गया है। बिजली सिंध में जनरेट होगी STDC विच इज सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के थ्रू ट्रांसमिट होगी, एंड टैरिफ सिंध गवर्नमेंट खुद सेट करेगी। नेपरा के रेट्स लिंक्ड नहीं होंगे। इस महीने सेपरा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रही है। स्टाफ रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है और पहली सेपरा सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी के IV प्रोजेक्ट ग्रिड को मिलेगी। फोकस शुरू में इकोनॉमिक जोन्स पे होगा, लेकिन कराची के आम कंज्यूमर्स भी इससे फ़ायदा उठाएंगे जब नेटवर्क फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। शाह ने यह भी पॉइंट आउट किया कि KE के बोर्ड में सिंध का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। 3 डायरेक्टर्स फेडरल गवर्नमेंट के हैं। उन्होंने डिमांड की है कि फेडरल और 2 सिंध रिप्रेजेंटेटिव्स हों। साथ ही IPPs की हाई कैपेसिटी चार्जेस का मसला ज़्यादा इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करके सॉल्व किया जा सकता है, जिससे पेमेंट्स के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी आए। इन शॉर्ट, सिंध गवर्नमेंट के मुताबिक कराची के लिए एक नया कंपेरेटिव पावर एरा स्टार्ट होने वाला है, जो पोटेंशियली के इलेक्ट्रिक का मोनोपोली तोड़ के सस्ती बिजली ला सकता है। Other than this, I want to talk to you guys about something which is Telegram. Telegram links बहुत लोग शेयर कर रहे हैं अपने Instagrams पे. There's a lot of girls. Very disappointing for me, very disappointing. लड़कों से तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ऐसी हरकतें, लेकिन लड़कियों से मैं बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करती कि लड़कियाँ आके स्कैम करेंगी and they'll put up like pretty pictures of themselves as a lure in, and वहाँ से आप उनके Instagram पे ग्रुप चैट में जाएंगे, वहाँ वो आपको कहेंगे कि Telegram पे जाके मेरा ये लिंक फॉलो करो, वहाँ से जाके वो आपको लिंक करेंगी ऑन Cortex. I don't historically even men have done a lot of scams. I'm sure there've been a few women here and there, but it's so disappointing to think कि पाकिस्तानी औरतें भी ये हरकतें कर सकती हैं just because people tend to trust women more. जब औरतें फाइनेंस के बारे में बात करती हैं तो अच्छा लगता है, you feel like encouraging them, but to use that for scams, to use that to take your audience, आपकी आवाम जो मतलब एसेंशली ये सारे वो डेस्परेट लोग होते हैं जो गुर्बत के जाल में से निकलना चाहते हैं, और उनकी डेस्परेशन पे बैंक करके आप लोग यू आर स्टीलिंग फ्रॉम देम, क्योंकि आप लोग लॉस शेयरिंग स्प्लिट पे होते हैं।
I forwarded a lot of complaints to SECP, लेकिन क्योंकि हमारे इतने इदारे हैं, it's so confusing and it's so easy to get mixed in that. And obviously वो बहुत इतने ज़्यादा tech savvy नहीं हैं. But I think probably higher authorities need to be informed. So if there's anyone listening to the show right now who is connected, please look into these Instagrammers जो Telegram links use करते हैं. Telegram is banned in Pakistan. It's illegal. So telling people that VPN के through आप access करें मेरा Telegram and वहाँ से वो आपको read out करेंगे on Cortex and Bimo जैसे scam apps. These people, this does not come under criminal activity. अगर आप लोग देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं फाइनेंस में काम करती हूँ, अब्दुल रहमान नजम काम करते हैं इसमें, इन्वेस्टिफाई काम करता है इसमें, इन्वेस्टकार काम करता है, सरमाया काम करता है. हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसका टेलीग्राम लिंक हो जो कहते कि आप हमारी लिंक फॉलो करके यहाँ जाए. सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है. वी पुट एवरीथिंग आउट देयर. इन लोगों की बहुत सारों की वेबसाइट्स हैं which are available openly. They haven't been banned. They have financial information. वो आपको लिंक करती हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे, आपकी PSX की वेबसाइट्स को. They tell you the actual areas जहाँ आप SECP पे जाके चेक कर सकते हैं कि किसी कंपनी का लाइसेंस है. आपको पता है कि फाइनेंशियल एडवाइजरी का लाइसेंस होता है. There's an actual license for financial advisory जो आपको टेस्ट दे के पास करना होता है, फिर आपको लाइसेंस मिलता है. जो शायद सिर्फ 6 महीने के लिए वो होता है, फिर you have to re-give the test and become a financial advisor. ये सब लोग बैठे हुए हैं. What about them? So I would say before ये बहुत लंबा process है कि authorities को awaken, because there's so many scams happening in Pakistan. There's sadly so many of them that to track all of them, I think it would take half the country because the other half is doing the scams. So please आपका काम है as investors, as people who take part in trading, जो शौक रखते हैं चीज़ों का, जो उस गुर्बत के झंझट में से निकलना चाहते हैं, do your due diligence. अगर कोई शख्स एक बैंड ऐप की तरफ आपको VPN के थ्रू भेज रहा है, please understand that is a red flag. That is a danger sign. That is a scam. आपके साथ अच्छा नहीं होगा इन लोगों की बातें फॉलो करके. I can tell you because मुझे रोज़ हज़ारों मैसेजेस आते हैं लोगों के. मैंने $32,000 गवा दिए, मैंने $8,000, मैंने $50,000. Ungodly amounts जो मतलब बंदा पूरी ज़िंदगी काम करके कमा के सेव करता है. And then it's just gone in a second because of people who have zero moral compass like these people. So please don't fall for it. Girls, I especially expect better from you. If there are girls listening to this who, if it reaches any female scammer, हालांकि I know वो educational जगहों पे तो बिल्कुल भी scammers focus नहीं रखते. They don't, वो तो मतलब उनसे आप trading की 2 बातें भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता होता. They don't know anything about how actual capital markets work. इनको 2-3 लफ्ज़ आते हैं. ग्लोबल मार्केट में काम करते हैं आप, $7 ट्रिलियन की मार्केट में काम कर रहे हैं आप. सी इट्स टेक्निकल एनालिसिस. इज दिस एब्सोल्युटली नॉट. आपके जो इंटरनेशनली बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं ना, लाइक JP Morgan, लाइक Vanguard, BlackRock, these guys is a reason why they hire people जिन्होंने एक लेवल की पढ़ाई की हुई है. Why they have certain regulations इनके अंदर is to keep you guys safe. वो regulations हमारे लिए थोड़ी हैं. It's for the awam, it's for the investor. It's for me as an investor to keep my money safe. जब आप लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को पैसे देते हैं, जब आप लोग इनके साथ डिपॉजिट करते हैं, तो वो इनके पास फिजिकली थोड़ी कैश आता है. आपका ट्रस्टी होता है बीच में, CDC. हमारे पास सिर्फ नंबर्स आते हैं कि आपके पास इतने इनफ्लोज हैं, इतने आउटफ्लोज हैं. अब इसके बीच में आपने पोर्टफोलियो मैनेज करना है. योर मनी इज सेफ विद योर ट्रस्टी. यहाँ आप लोग, यू गाइस आर फॉलोइंग दीस पीपल जो गोइंग टू एन ऐप जो यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिसकी यहाँ रेगुलेशन ही नहीं है. खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, हु विल यू गो टू? देयर इज नो वे टू गेट योर मनी आउट. साइबर क्राइम कैन नॉट हेल्प यू, FIA कैन नॉट हेल्प यू, बिकॉज उन्होंने 100 नोटिस निकाले हैं आप लोगों को वार्न करते हुए कि प्लीज़ ये वेबसाइट्स ना यूज़ करें. वो कहाँ जाके आपके पैसे वापस लाएंगे? दिस पीपल ऑपरेट आउट ऑफ रैंडम कंट्रीज लाइक Belize. Who's even heard of Belize? So please be very careful. On that note, we're going to take a very short break. इसके बाद we're going to have one of my favorite people in the industry talking about the future of this bull run, जो my estimate at like 10 to 20,000 points before we see any kind of cooling off. Might be a new era for the Pakistan Stock Exchange altogether, जिसमें मज़ीद अभी 50-60% का की जगह है. So stay with us. We're going to have the head of research at JS Global, Waqas Khani, with us. कहीं नहीं जाएगा. You are watching the Inside Scoop. I'm Marshall Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I'll let you guys know that I have one of my favorite people in the capital markets, regulated,
non-scam, legit people in the capital markets. Here with me on the show today, I have the head of research from JS Global, Waqas Ghani, once again on the show. Waqas, thank you so much. Thank you, Michelle. So, सबसे पहले let's get into it. The KSE 100 is on fire. सबके targets टूट-फूट के side में हो गए, right? बहुत सारी brokerages ने 145 के points कर दिया था कि नहीं यहाँ से your bear market will begin. JS Global, I believe, gave a 160 or 165,000 ka target, right? Sure. So where are we at with that now? What are you expecting from the market? Itna momentum aa gaya hai, there's no sign of a cool off. Do you still think it'll cool off there? So कुछ stability हमें नज़र आ सकती है अभी, but again अगर हमारा ये impression था कि हम एक एवरेज पी लेके देख रहे थे जो कि 8 times था, तो नाउ वी आर देयर. बट अगर हम देखें मार्केट जो पिछला पीक था 2016-17 का, उस वक्त मार्केट जो है वो अबव 12 के पी पे ट्रेड कर रही थी. सो नाउ कंपेयरिंग इट विद द रीजन एंड सब 20 के राउंड मल्टीपल्स पे हैं, और फिर जो हमारा ट्रेंड रहा है इन द बुल रन सिनेरियो, ऑब्वियसली वी बिलीव द मार्केट विल री-रेट एंड ऑब्वियसली देयर इज़ अपसाइड. ऑल दीज कंपनीज आर परफॉर्मिंग रियली वेल. प्रॉफिटेबिलिटी मुसलसल इंक्रीज़ हो रही है. 135 अरब का सिर्फ अभी हमने डिविडेंड देखा है अब तक जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं. सो या वी विल सी मोर ग्रोथ. या Okay, lovely. तो अभी obviously the Trump administration has been intense, to say the least, right? With the tariff war starting and then our tariff coming in, you know, like great for us. We have an issue on our export side, lekin then also the mention of Pakistan's oil reserves, जो offshore वाले हैं, right? तो what do you think as the head of research, एक तो the likelihood of US actually investing in Pakistan की offshore drilling, जो हम 7 बार उसमें fail हो चुके हैं, लेकिन average 10 times you have to try before you're successful, right? So firstly that, then कि if this happens, फिर आपकी energy sector की जो multiple usually 4 से 5 को cross नहीं करता, will that re-rate, and how you think this will affect the index? अच्छा जी, एक तो यूएस ने जो टैरिफ हमारे लिए ऑब्वियसली इट्स वेरी पॉजिटिव, बहुत खुशाइंद बात है. उससे हमें बहुत फ़ायदा भी होगा जो टैरिफ रिडक्शन हुआ है. इसके अलावा जो ऑयल रिजर्व्स हैं ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम. और अब हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये चीज़ कोई फौरी होगी. इट टेक्स ईयर्स टू मटीरियलाइज. और हमने माजी में भी किया है, हमें कोई ख़ास उसमें फ़ायदा नहीं हुआ है, बट चूँकि अब रिजर्व्स कम हो रहे हैं, सो वी हैव टू फाइंड आउट मोर रिजर्व्स. उसके ऊपर काम ज़रूरी है. तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है $10-12 बिलियन का, तो वी माइट सी थिंग्स इम्प्रूविंग इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स. ऑब्वियसली इसके साथ रिफाइनरी अपग्रेडेशन के अंदर भी हमें पैसे चाहिए होंगे, रिफाइनरीज भी अपग्रेड होंगी, ऑयल रिजर्व्स की एक्सप्लोरेशन पे भी काम करना है. सो इट विल टेक अ फ्यू ईयर्स. अगेन इसके साथ आगे जाते हुए ऑब्वियसली ऑयल सेक्टर हैवी वेट सेक्टर है, तो इंडेक्स को तो बहुत फ़ायदा होगा अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ पॉजिटिव होती है आगे जाते हुए. और ऑब्वियसली इसमें भी जगह है कि मल्टीपल्स इम्प्रूव हों. Okay, lovely, lovely. So, what do we think is the likelihood के obviously this is more political analysis than anything कि because अभी जो हम देख रहे हैं ना, it's a global shift, right? तो आप notice सब कर रहे हैं यही चीज़ कि जब से पाक इंडिया की क्रॉस बॉर्डर टेंशंस हुई और स्पेशली इंडिया का मीडिया एक्सपोज हुआ, राइट, ऑन द ग्लोबल फ्रंट, तो फर्स्टली इंडिया लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी. नाउ द बीजेपी गवर्नमेंट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एंड दैट टू हेविली बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन. अब नेचुरली बीइंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यू होल्ड सम काइंड ऑफ वेट, राइट, रिगार्डलेस है किसी को वो सही लगती है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगती, लेकिन दे आर कंट्रोलिंग मच ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. अब जिस तरह से रशिया को एक रीजनल डिस्ट्रप्टर देखा जाता है इन यूरोप, राइट, वी आर सीइंग अ सिमिलर लाइट नाउ बीइंग शोन ऑन इंडिया as a regional disruptor, because it's kind of acting like a Frankenstein that's been created by the US, right, that is now not listening to what the US is saying, and the US is obviously not going to like that. So because we are right there geographically, right, trade routes just need to be adjusted a little bit. Do we think that this could be the overturning of Pakistan's economy and we could go back to possibly the golden era? Yes. अच्छा, और हमने माजी में भी देखा है इन मुशर्रफ एरा कि जब वी आर विद द यूएस, ऑब्वियसली इट्स अ फैक्ट कि यूएस इज़ द सुपर पावर, और ऑब्वियसली बहुत सारा जो डायरेक्टिव है ग्लोबल वो वहाँ से आ रहा होता है. एंड नाउ वी, अच्छा ऐसा नहीं है कि वी आर ऑन बैड टर्म्स विद
other allies. We're on great terms with China. We're good with Iran, we're good with China, Exactly. we're good with the US. Yeah. And everybody else apparently. Yeah. And even now India acknowledges it. तो वो भी एक positive है. तो ये चीज़ें obviously हमने इस front के ऊपर तो हमारे लिए तो win ही रहा है ये. तो it's going to be positive and it will translate in the economy as well. Okay, lovely. We've shown a current account surplus back in December for the first time in 22 years, if I'm not wrong, right? A lot of people in the country are still very skeptical because obviously the situation is a little bit more complicated. The surplus is because of a lot of loans being rolled over. There's a lot of debt that we have to eventually pay off. Lekin with falling inflation and all of this, we have relative macroeconomic stability. Another thing is कि चले मुल्क में बैठ के तो हमने obviously स्टॉक मार्केट चल रही है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, हम तो तारीफ करेंगे. मूडीज़ ने हमारी बैंकिंग की रेटिंग अपग्रेड कर दी, S&P ने हमारी मार्केट रेटिंग इंक्रीज कर दी. These are solidifiers of global sentiment when it comes to Pakistan market. तो where are we on the foreign inflow side? Because before 2008 हमारे पास foreign inflows थे, फिर FATF की regulations की वजह से चीज़ें changed a lot. Do we think we'll go back toward being in the eyes of foreign investors? बिल्कुल. अच्छा, इसमें ऑब्वियसली फिच ने भी रेटिंग अपग्रेड किया है, सो ये सारे जो हैं चीज़ें पॉजिटिव हैं एंड इट विल ऑब्वियसली हेल्प अस इन रेजिंग मनी जो हमने बॉन्ड के फ्रंट पे करने हैं पैसे रेज. हमें 26 अरब डॉलर्स देने हैं, उसमें से करीबन 16 बिलियन डॉलर्स जो हम रोल ओवर रिफाइनेंस करा लेंगे जस्ट लाइक लास्ट ईयर. तो ये तो मैनेजेबल है. रिजर्व्स भी हमारे लास्ट जो फिस्कल ईयर का टारगेट था हमारा, हमने वो मीट किया है. 14 बिलियन हमने जो है वो रिजर्व्स दिखाने थे, वो हो गया. तो इनफ्लोज आ रहे हैं उस फ्रंट के ऊपर. अब व्हाट डू यू मीन व्हेन यू टॉक अबाउट इनफ्लोज? यू टॉकिंग अबाउट इनफ्लोज इन द कैपिटल मार्केट्स? I'm just talking about anything that would count in the current account. So it could be remittances, right? For whatever purpose, for giving family support, for buying, as much as I hated real estate, for investing in the stock market, whatever purposes. Just any kind of foreign inflows that come in USD and help our current account. रेमिटेंसेस बेहतर मुसलसल हो रहे हैं. हमने 2.4 बिलियन डॉलर्स का हमारा मंथली रन रेट था, अब वो 3.2 हो गया. सो इट इज़ इम्प्रूविंग. जो क्रैकडाउन्स हुए हैं, जो फॉर्मल चैनल को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट कंटिन्यूसली. इन द लास्ट 2 years वी सीन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट. तो ये चीज़ इम्प्रूव हो रही है और इसकी वजह से रेमिटेंसेस भी बेहतर हुए हैं. अभी हमने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस देखे थे रमज़ान में, ठीक है. सो ये चीज़ इम्प्रूव होगी, मज़ीद भी इसके अंदर बेहतरी आएगी ऑब्वियसली. एक्सपोर्ट्स भी हमारी बेहतर होंगी इंशाल्लाह. अभी भी हुई हैं, आई बिलीव. अभी दे इंक्रीज्ड इन जुलाई बाय 17%. अभी बिल्कुल हुई हैं. जो 90-day पॉज पीरियड था उसके अंदर हमने देखा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 5% ईयर ओवर ईयर नीचे आई थी क्योंकि लैक ऑफ क्लैरिटी थी. बट जैसे जैसे न्यूज़ आने लगी कि जी अब वी आर प्रॉब्ली क्लोजर टू एन अरेंजमेंट एग्रीमेंट विद द US, यूएस में इम्प्रूवमेंट आ रही है. तो ये भी आगे जाते हुए हमें ग्रोथ नज़र आ रही है कि एक्सपोर्ट्स के अंदर. ऑब्वियसली नेचुरली इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, विच इज़ अनदर गुड साइन. बट उसके साथ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं और बढ़ेंगी, हमारा यही ख्याल है. लवली. एंड हाउ डू वी फील अबाउट इंटरनेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन्वेस्टिंग इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज? व्हाट डू यू थिंक इज द लाइकलीहुड ऑफ दैट? क्योंकि हमारा बेस छोटा है ना, $60 बिलियन का हमारा मार्केट कैप है. That's their concern. So, we've been meeting foreign investors. Recently, I had meetings with investors from the UK, US-based investors के साथ एक Zoom call, the Singapore-based investors के साथ. They are showing a lot of interest. But their concern again is कि आपका जो stocks ऐसे कौन से हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकें, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन एक डिसेंट साइज हो, बिकॉज देयर टिकट साइज इज बिगर. सो ऑब्वियसली जैसे जैसे मार्केट ग्रो कर रही है, उम्मीद ये है कि वो आएंगे इस तरफ. दूसरा, हमारे जितनी अच्छी खबरें आ रही हैं तो उससे हम रेडार पे तो दोबारा आ गए हैं. नाउ दे आर ऑल्सो ऑफ द व्यू कि येस वी आर डूइंग समथिंग राइट. और हम लोग एक बेहतरीन कैपिटल मार्केट के तौर पे तो उभर के आ चुके हैं. इन द लास्ट 2 years हम मुसलसल जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं रीजन के अंदर और ग्लोबली भी. सो डेफिनेटली थोड़े टाइम में ये भी इम्कान हमें लगता है कि फॉरेन इनफ्लो बिल्कुल आ रहा होगा. ओके, लवली. सो अभी हमारे आउट ऑफ द सेक्टर्स दैट हैव जो
कहते हैं चल चुके हैं, राइट? तो बैंक्स ऑब्वियसली बिकॉज हमारी इकोनॉमी इधर हो जाए उधर हो जाए, आवर बैंकिंग सेक्टर डज रियली रियली वेल. उन्होंने दिखा दिया आप 50% टैक्स भी लगा दें, हम फिर भी पैसे कमा के दिखा देंगे, राइट? सो बैंकिंग सेक्टर ऑफ कोर्स डिड इट्स थिंग. इफ वी लुक एट अदर सेक्टर्स तो फर्टिलाइजर ऑल्सो समहाउ, हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दफ़ा ऑप्टिक्स नहीं होंगे इतने, लेकिन ऑफ कोर्स आउट ऑफ द फर्टिलाइजर दे ऑल डाइवर्सिफाइड सो मच कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक सिर्फ एग्रो फर्टिलाइजर रह गया एज अ प्योर फर्टिलाइजर कंपनी, राइट? तो वो हो गया, चल गया. ऑटोज हैव मूव्ड एज वेल, एनर्जी चल पड़ा है. फार्मा इज येट टू मूव. What is your take on the pharma sector? But before you answer this question, we're going to take a very short break. Sure. So kahin nahi jayega. Stay with us for in conversation with Vikas Khani, who is the head of research at JS Global. He is here in conversation with us at the Inside Scoop. Don't go anywhere. We'll be right back after a very short break. Welcome back. You're watching the Inside Scoop. Apparently, we only have 2 minutes left. Okay, so we were asking about the pharma sector. चलेगा नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा. जब से जो regulations इम्प्रूव हुई हैं पिछले साल से, हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आई है. बहुत ज़्यादा रैली भी किए हैं स्टॉक्स. आई थिंक अभी भी पोटेंशियल है. API imports पे जो उन्होंने जीरो टैक्स, ये भी बिल्कुल. और उसके साथ जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कैटेगरीज दोनों पहले थी, और अब जो है वो उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन दिए, तो आप नॉन एसेंशियल के अंदर आप यू डोंट हैव अ कैप. सो दैट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव प्रॉस्पेक्ट्स. रिसेंटली API की कीमतें भी कम हुई हैं रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा. तो उसमें कुछ स्टॉक्स हैं, ऑब्वियसली वी नॉट नेमिंग स्टॉक्स, बट यू नो, तो ये स्टॉक्स ज़ाहिर परफॉर्म करेंगे. और 2-3 अहम स्टॉक्स हैं जो कि ज़ाहिर लोगों को समझ आ जाएंगे, इन्वेस्टर्स को, एंड दे आर गोइंग टू परफॉर्म रियली वेल दिस ईयर. आई एम लिटरली वेटिंग. आई एम जस्ट लाइक सब चल चुका है. इट्स प्रीटी मच ओनली फार्मा दैट हैज इट. नो, फार्मास्यूटिकल इज डन ओके, बट देयर इज पोटेंशियल लेफ्ट. रैली नहीं किया जिस तरह बाकी सेक्टर्स. रैली के अंदर हमें ऑब्वियसली साइक्लिकल सेक्टर्स में अभी भी जगह है. सीमेंट, ऑटोज, और हम देख रहे हैं कि और शुरू कर रहे हैं ये. और फिर स्टील एक सेक्टर है जो बहुत निगलेक्टेड रहा है in the recent few years. That can also come back in the limelight. Okay, well with that we are at the end of our show. So thank you so much, Vikas. The time always just runs by. Literally every time you come on the show. I always hope for more time. We're going to do a podcast together so that we can have infinite amount of time. So thank you so much for being with us. Happy 14th August, everyone. Happy Independence Day. Pay your taxes. Do your duty for your country. Come to the formal economy. Bring your companies to the formal economy. I will see you guys on Friday. Have a great Independence Day. Pakistan Zindabad. Khuda Hafiz.